अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीक में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है Huawei Y6P की अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू। Y6P पाकिस्तान में 3 GB रैम और 64 GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ लॉन्च हो रहा है और इसकी रिटेल प्राइस 20,900 रुपये रखी गई है, लेकिन मुमकिन है कि ये आपको इससे थोड़ा सस्ता भी मिल जाए। और अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर चेक कीजिएगा। पाकिस्तान में ये फोन 3 कलर्स में अवेलेबल है, मिडनाइट ब्लैक, एमरल्ड ग्रीन और हमारा आज का डिवाइस यानी कि फैंटम पर्पल। फोन के हाईलाइट फीचर्स हैं इसकी बड़ी बैटरी और रिवर्स चार्जिंग, यानी कि आप इसको एज अ पावर बैंक यूज कर सकेंगे। साथ ही साथ इस फोन के अंदर एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें एक अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। तो अब चल के पहले से अनबॉक्स कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब चल के अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। फोन के साथ 12 महीने की वारंटी आती है। और ये रहा Huawei Y6P का हैंडसेट। जैसा कि आपको पहले बताया, हमारा आज का डिवाइस फैंटम पर्पल कलर में है और ये कलर मुझे बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग लगा। आगे बढ़े तो बॉक्स में एक सिम इजेक्टर टूल है, यूजर मैनुअल है, लेकिन फोन के साथ कोई सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस नहीं है। आगे बढ़े तो साथ में एक 10 वॉट यानी कि 2 एम्प की पावर ब्रिक आती है, एक माइक्रो यूएसबी केबल आता है और एक हैंड्स फ्री हेडसेट आता है। Huawei Y6P की बिल्ड प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक की है और बैक भी। आई मस्ट से ये फैंटम कलर मुझे बहुत खूबसूरत लगा। इस बैक पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लुकिंग कर्व्ड लाइंस दिखती हैं जब इस पे अलग अलग तरफ से लाइट लगती है। बड़ी बैटरी होने की वजह से इस फोन में थोड़ा वजन भी है जो कि मुझे पसंद है। तो Y6P की लुक और फील मुझे पसंद आई, लेकिन आगे Gorilla Glass 3 की कमी जरूर महसूस हुई। पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स फोन के राइट साइड पे हैं, जबकि लेफ्ट साइड पर ड्यूल सिम ट्रे है। ऊपर एक नॉइज कैंसिलेशन का माइक है और नीचे हैं एक हेडफोन जैक, माइक, माइक्रो यूएसबी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। डिस्प्ले की बात करें तो Huawei Y6P में 6.3 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन HD+ 720x1600 है और पिक्सल डेंसिटी 278 ppi बनती है। डिस्प्ले के ऊपर एक ड्यू ड्रॉप नॉच है, नो होल पंच कटआउट हियर, लेकिन मुझे पर्सनली होल पंच कटआउट से ये ड्यू ड्रॉप नॉच ज्यादा पसंद है। सेंट्रलाइज होने की वजह से ज्यादा सिमेट्रिकल लगती है। डिस्प्ले के ऊपर एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है। और अगर बात करें डिस्प्ले की क्वालिटी की तो मुझे पसंद आई। इसके कलर्स पॉप करते हैं और 720p डिस्प्ले से शार्पनेस और क्लैरिटी के लिहाज से मुझे कोई इश्यूज नहीं है। अब अगर बात कर लें Y6P के कैमरा सेटअप की तो बैक पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें एक 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, साथ में एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। ये एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। अमूमन इस प्राइस रेंज में हम अल्ट्रा वाइड कैमरास नहीं देखते, तो मैं इसको एक पॉजिटिव कंसिडर करता हूं और मेरे ख्याल में अल्ट्रा वाइड कैमरा मैक्रो कैमरा से ज्यादा यूजफुल होता है। साथ ही साथ फोन में एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि आगे वाली तरफ एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। आगे पीछे दोनों कैमरास की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखी गई है। अब एक क्विक रिव्यू में कैमरा का फुल एनालिसिस तो देना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आपकी रेफरेंस के लिए कुछ इमेज सैंपल्स इंक्लूड कर रहा हूं और आप देख सकते हैं कि ये कैमरा बहुत ही बेसिक क्वालिटी का है जैसी हम अमूमन इस प्राइस रेंज में देखते हैं। लेकिन इस कैमरा की एक पॉजिटिव बात यह है कि इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है जो कि अमूमन इस प्राइस रेंज में हम नहीं देखते। अब अगर आगे बढ़ के बात करें इस फोन के स्पेसिफिकेशंस और इंटरनल्स की तो Huawei Y6P के अंदर MediaTek का Helio P22 प्रोसेसर है, साथ में Power VR का GE8320 GPU है। साथ में फोन में एक्सपेंशन के लिए फुल ड्यूल सिम सपोर्ट आता है, यानी कि आप इस फोन के अंदर 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकते हैं। और जैसे कि आपको पहले बताया, ये फोन पाकिस्तान में 3 GB रैम और 64 GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ लॉन्च होगा और ये eMMC 5.1 स्टोरेज है। अब अगर बात कर लें इस चिपसेट और GPU कॉन्फ़िगरेशन की परफॉर्मेंस की तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेंचमार्क टेस्टिंग में Geekbench 4 में Y6P का सिंगल कोर स्कोर 759 आया, जबकि मल्टी कोर स्कोर 3596 आया, जबकि AnTuTu स्कोर 91626 आया। अब ये काफी एंट्री लेवल की परफॉर्मेंस है और यकीनन ये चिपसेट और GPU भी बिल्कुल एंट्री लेवल का GPU है, लेकिन ऑक्टा-कोर GPU होने की वजह से आपकी जो एवरेज टाइप की एप्स हैं, आपकी सोशल मीडिया एप्स या फिर वीडियो कंटेंट कंजम्पशन की एप्स या फिर बेसिक किस्म की गेम्स, ये फोन उठा लेगा। अगर गेमिंग की बात करें तो PUBG इस फोन पे लो सेटिंग्स पे चलेगी, लेकिन गेम डेफिनेटली प्लेबल है।
इंटरफेस की बात करें तो Y6P आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 के साथ आता है, जिस पे हुआवे की अपनी EMUI 10.1 लगी हुई है, जिसे हुआवे ने पिछली इटरेशन से थोड़ा और रिफाइन कर दिया है। लेकिन ऑब्वियसली इस फोन के अंदर गूगल की एप्स और गूगल की सर्विसेज प्री लोडेड नहीं आती, जिसका मतलब है कि यूट्यूब, जीमेल और गूगल मैप्स टाइप की एप्स इस फोन के अंदर नहीं होंगी। लेकिन इन सारों के मुतबादिल आप ढूंढ सकते हैं, यानी कि ईमेल क्लाइंट्स भी थर्ड पार्टी बहुत अच्छे अच्छे मौजूद हैं। गूगल मैप्स की जगह आप इसमें वेज चला सकते हैं तो वो चल जाएगा। यूट्यूब के लिए भी आई एम श्योर को थर्ड पार्टी एप्स होंगी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी लोकलाइज्ड एप्स हैं जो शायद इस फोन में ना चलें। तो ये फोन खरीदने से पहले मैं आपको ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी रोजमर्रा की एप्स इस फोन में चलती हैं कि नहीं। यहाँ गूगल प्ले स्टोर की जगह आपको हुआवे ऐप गैलरी इस्तेमाल करनी होगी अपनी सारी एप्स डाउनलोड करने के लिए, या फिर आप डायरेक्टली कुछ एप्स की APKs उनकी वेबसाइट से ले सकते हैं। जैसे कि PUBG मैंने डायरेक्टली PUBG की वेबसाइट से डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल कर ली। और मुझे ये भी पता चला है कि हुआवे अपनी ऐप गैलरी को दिन ब दिन तगड़ा करने के पीछे काफ़ी गामजन है और उस पर काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। तो मेरी उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ हुआवे ऐप गैलरी को भी और स्ट्रॉन्ग कर लिया जाएगा और फिर आपकी सारी जो नॉर्मल यूसेज की एप्स हैं वो उस पर चल पाएंगी। लेकिन फिलहाल चेक कीजिएगा, फिर लीजिएगा। फोन के बैक पे एक रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है और अगर इसकी स्पीड की बात करें तो मुझे डेली यूज के लिए ठीक लगी। आगे बढ़ के बात करेंगे Y6P के बैटरी साइज और चार्जिंग सेटअप की। तो यहाँ एक 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, साथ में फोन एक 10 वॉट की पावर ब्रिक के साथ आता है, यानी कि 2 एम्प। तो ऑब्वियसली इसमें कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट तो नहीं है और इस प्राइस रेंज में यूजुअली फास्ट चार्जिंग हमें नहीं दिखती। तो ये फोन चार्ज होने में काफ़ी टाइम लगाएगा। एम्प्टी से फुल चार्ज 3 घंटे से ज़्यादा, मेरे ख्याल है 3.5-4 घंटे तक लग जाएंगे। लेकिन एक बार ये फ़ोन पूरा चार्ज हो गया तो इतनी बड़ी बैटरी की वजह से आपको बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। साथ ही साथ इस फ़ोन के अंदर रिवर्स चार्जिंग का फीचर भी दिया गया है, जो कि मैंने इस प्राइस रेंज में पहले नहीं देखा है। यानी कि आप इस फ़ोन को एज अ पावर बैंक इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप दूसरे फ़ोन्स चार्ज कर सकते हैं या फिर अपनी वेयरेबल्स जैसे कि स्मार्ट वॉच या वायरलेस ईयरबड्स चार्ज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां बहुत कन्वीनियंट हो सकता है। साथ ही साथ 720p डिस्प्ले, Helio P22 प्रोसेसर और 5000 mAh की बड़ी बैटरी का जो कॉम्बिनेशन है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि इससे आपको बहुत अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है। 1.5 दिन तो आपका आराम से निकल जाएगा। अगर आपका यूसेज लाइट हो तो 2 या उससे ज़्यादा दिन भी निकल सकते हैं। तो अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी हो तो Y6P को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। तो आखिर में अगर अपने फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ूँ तो पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। मुझे इस फ़ोन की डिज़ाइन बहुत पसंद आई, इसका लुक और इसकी हैंड फील मुझे अच्छी लगी। अलबत्ता बेहतर होता अगर इसमें गोरिल्ला ग्लास डाला जाता। कैमरा की अगर बात करें तो काफ़ी बेसिक एवरेज किस्म की परफॉर्मेंस है, लेकिन आपको इससे बेहतर कैमरा इस प्राइस रेंज में मुश्किल है मिले, खासकर एक ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसके अंदर एक अल्ट्रा वाइड कैमरा हो। तो कैमरा के लिहाज से भी ये फोन मुझे ठीक लगा। अगर प्रोसेसर की बात कर ले तो काफ़ी एंट्री लेवल किस्म का प्रोसेसर है। इस प्राइस रेंज में एक आध और फोन है जिसका प्रोसेसर इससे बेहतर हो, तो वहां भी मुझे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इस फोन के साथ। अगर आपको एक फोन हार्डकोर गेमिंग के लिए चाहिए तो बेहतर ऑप्शंस मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन डेली एवरेज यूज के लिए ये फोन ठीक है। अगर बैटरी की बात करें तो वहां ये फोन एक्सेल करेगा, आपको बहुत जबरदस्त बैटरी लाइफ मिलने वाली है। और आखिर में अगर बात करें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, खरीदने से पहले एक बार ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके लिए जो जरूरी एप्स हैं वो इस फोन में चलती हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ एप्स फिलहाल इस फोन में नहीं चलेंगी। आपके हुआ Y6P के बारे में ख्यालात मुझे जरूर बताएगा। इसकी क्या चीजें आपको अच्छी लगी, क्या नहीं अच्छी लगी, और क्या आप Y6P खरीदना पसंद करेंगे या नहीं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।